दिल्ली देश की राजधानी, ये सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं है, ये हजारों लोगों की उम्मीदों का शहर है। इस शहर में हजारों लोग रोज आते हैं अपना इलाज करवाने, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ की जो मेडिकल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, क्योंकि ये देश की राजधानी है। मगर आपने ये ज़रूर देखा होगा कि यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइनें होती हैं और इलाज करवाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। यहाँ पे महीनों लग जाते हैं लोगों को इलाज करवाने में अपना। इसी बीच इस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने दावा किया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को 1 महीने से ज़्यादा लग रहा है अपने इलाज करवाने में, तो वो दिल्ली के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए आज हम ये जानने निकले हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई थी। कितने साल तक इलाज चला? 1-2 साल समथिंग चला। 3 साल चला है मैम। ट्रीटमेंट पर 3 साल लग के हुआ था विमेंस हॉस्पिटल में। 2 साल इलाज चला उनका। किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको अपने फादर के इलाज के लिए? मैम मुश्किलें तो बहुत थी, क्योंकि उस टाइम 2020 कोरोना से जस्ट पहले का टाइम था। किसी भी हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं थे, चाहे आप कितनी पैसे आपके पास क्यों ना, पर सभी बेड के लिए मना ही कर देते थे। हमने बहुत एक से हो एक 2-3 काफ़ी हॉस्पिटलों में धक्के खाए, पर बेड का कहीं इंतज़ाम नहीं हो रहा था। तो उस टाइम भी जब मैं आपको ये जब बता रहा हूँ, जब मेरे फादर इमरजेंसी में थे और उन्हें आईसीयू की बेड की ज़रूरत थी, तो उस टाइम भी हमारे जो यहाँ के पहलवान जी विधायक है सहीराम पहलवान जी, उनके घर में सुबह 6 बजे गया था। कोई ऑफिस टाइम नहीं है, कोई वर्किंग टाइम नहीं है। 6 बजे उनके घर जाके उन्हें अपने घर बुला के मुझे अपना लेटर साइन करके दिया था कि आप जाइए और इससे मदद मिल सकती है, तो अपने फादर का इलाज कराइए। पैरालाइज हो गया था, राइट साइड पूरा पैरालाइज हो गया था और ब्रेन में टीबी हो गई थी, तो ब्रेन हेमरेज हुआ था मेन उन्हें। तो उसके लिए फिर कंटिन्यू लंबा इलाज चलना था। तो फिर इतने पैसे तो थे नहीं हमारे कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से अपने आप इलाज करा पाए। तो फिर ईडब्ल्यूएस के थ्रू हमने वीमेंस प्राइवेट हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, उसमें इलाज करवाया। 3 साल बिल्कुल जीरो हमारी पेमेंट पे पूरा इलाज हुआ। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे हमारे फादर का ट्रीटमेंट हुआ था। तो जैसे कि हमारे ऑडियंस ये जानना चाहेंगे कि ये ईडब्ल्यूएस कोटे से कैसे एडमिशन होता है और कैसे इलाज हो जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत कम लोगों को पता है, और एक्चुअली इसकी असलियत क्या है, कैसे ये इतना डिफ़िकल्ट है क्या इसको प्रोसीड करना इसमें, तो इस पे थोड़ा सा इंसाइट्स दीजिए हमें। जी, ईडब्ल्यूएस का ये है, जैसे जो भी यहाँ का दिल्ली का परमानेंट वहाँ पे रेजिडेंस है, जो यहाँ रहते हैं, उनका तो राशन कार्ड बने हुए हैं। और जिनको राशन कार्ड नहीं भी बने हुए, तो उनके लिए लक्ष्मी नगर में ऑफिस था, वहाँ पे जाके अपनी इनकम के थ्रू दिखा के वहाँ पे एक गवर्नमेंट हमें लेटर मिलता था। पर उसका सामना मुझे नहीं करना पड़ा, पर हमारा ईडब्ल्यूएस राशन कार्ड था, तो जस्ट राशन कार्ड जाके हमें वहाँ फोटोकॉपी जमा करनी थी, पेशेंट का आधार कार्ड, और सारा मतलब प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाता था वहाँ पे। बस हमें ये 2 डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे, आधार कार्ड और राशन कार्ड। बस उसके बाद प्रोसेस अपना जितना ट्रीटमेंट था सब हॉस्पिटल वाले खुद करते थे। तो आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल से कॉल आता है फिर? हाँ जी, फिर डायरेक्ट हमारा और हॉस्पिटल से ही, बस स्टार्टिंग में हमें पहलवान जी ने हेल्प करी थी। उसके बाद तो फिर सारा वो ईडब्ल्यूएस के थ्रू पूरा हमारा इलाज वहाँ पे कंटिन्यू रहा 3 साल तक। अब पापा कैसे हैं आपके? बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फाइन है। आपकी फैमिली में आपने किसका इलाज करवाया है ईडब्ल्यूएस के थ्रू? हमने अपने पिताजी का इलाज कराया था ईडब्ल्यूएस के तहत, जिसमें कि हमने अपने पिताजी का इलाज सहीराम पहलवान जी ने उन्हें हमें लेटर दिया, तो उनके ब्याह पे हम अपोलो में गए, हमने वो लेटर दिया उनको, और हमारे पास राशन कार्ड भी था, तो हमने दोनों सबमिट कराए। तो उसके बाद उन्होंने हमें फ्री ओपीडी कार्ड ट्रांसफ़र किया उन्होंने हमें, तो उसके ब्याह पे हमारा वहाँ पे इलाज हुआ पिताजी का हमारे पे। हाँ जी, तो कितने सालों तक इलाज चला? 2 साल इलाज चला उनका। अब वो फिर और 2 साल पूरा जो इलाज था वो फ्री चला? हाँ जी, वो 20% लेते हैं वो, 80% डिस्काउंट देते हैं, 20% चार्ज करते हैं बस वो। अच्छा। हाँ जी। वो हॉस्पिटल ऐसे चार्ज करते हैं या फिर सरकार के थ्रू आपको 80% मिला था? नहीं, मुझे गवर्नमेंट के थ्रू ईडब्ल्यूएस के थ्रू मुझे 80% उसमें डिस्काउंट मिला, और उसमें 20% उसको हमें जमा करना पड़ता उन्हें। आपकी फैमिली में किनका इलाज हो रहा था ईडब्ल्यूएस से? हाँ, मेरी मम्मी का इलाज हुआ था। तकरीबन हो गए तकरीबन 5-6 साल पहले। जो हमारे यहाँ के विधायक हैं सहीराम पहलवान जी, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने एक लेटर इशू किया था, जिसके बाद हमने इलाज कराया था हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। तो काफ़ी हेल्प हुई, मिली उससे, फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प मिली। कितना आसान था विधायक के पास जाकर वो लेटर साइन करवाना?
नहीं, बिल्कुल ईजी है। आप कभी भी जाके उनसे, जो उनका टाइमिंग है ऑफिस में बैठने का, आप कभी भी जाइए वहाँ पे, वो तुरंत करके देंगे। इजीली मिलते हैं वो? हाँ, एकदम आसान, कोई मतलब वो नहीं है इसमें। आपकी जान पहचान में आसपास कितने लोगों का ईडब्ल्यूएस से इलाज हुआ है? भाई मेरी जानकारी में मैं पर्सनली बताऊँ तो 4-5 लोगों को तो मैं भी जानता हूँ जिनका इलाज हुआ है, ईडब्ल्यूएस से ही हुआ है। और कईयों के लिए तो हम ही मतलब विधायक जी के पास लेके गए कईयों को कि भैया इनका ऐसे ऐसे समस्या है इसके लिए, तो उन्होंने तुरंत लेटर इशू करके दिया उनको। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। और आपकी फैमिली में किन का इलाज हुआ है? मेरी फैमिली में मेरे बेटे का इलाज हुआ है। क्या प्रॉब्लम थी उनको? उसको दौरे पड़ते थे, तो हमें काफ़ी दिक्कत थी और हमारे पास पैसा था नहीं। फिर हम अपने क्षेत्रीय विधायक सहीराम पहलवान जी के यहाँ गए, इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की, एक लेटर इशू किया, उसे लेके हम अपोलो हॉस्पिटल में गए और वहाँ से हमें करीब करीब 80% डिस्काउंट मिला। आपके परिवार में किसका इलाज हुआ है ईडब्ल्यूएस के थ्रू? मैम मेरे पिताजी का इलाज हुआ था। कितने सालों तक चला वो इलाज? 3 साल चला है मैम। और कहाँ कहाँ आपने ऐसे इलाज करवाया? मैम मैंने दिल्ली के ये सरिता विहार में जसोला अपोलो हॉस्पिटल है, इसमें करवाया था, और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट है उसमें करवाया था। तो ये 2 हॉस्पिटलों में चला था इलाज। और एग्जैक्टली उनको क्या प्रॉब्लम थी? उन्हें कैंसर की दिक्कत थी मैम। तो ये कैसे फिर आपने ईडब्ल्यूएस के थ्रू कैसे एनरोल किया और क्यों ज़रूरत पड़ी ईडब्ल्यूएस के थ्रू एनरोल करने की? थोड़ी सी वैसे दिक्कत आ रही थी, तो हमारे यहाँ विधायक चौधरी सहीराम पहलवान जी हैं, तो उनकी काफ़ी हेल्प मिली। तो उन्होंने ही बताया था कि ऐसे ऐसे आप करा सकते हैं इलाज। तो उनके पास किसी भी टाइम जा कर के अपना कार्ड वगैरह वो है उन्होंने इशू कर दिया, तो वहाँ से हॉस्पिटल में टोटली फ्री इलाज हुआ था, दवाई वगैरह सब फ्री। ये थे वो कुछ लोग जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटे का फ़ायदा लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ईडब्ल्यूएस कोटा कितना फ़ायदेमंद है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे ज़रूरत है ईडब्ल्यूएस कोटे की, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें उनसे। Zee News.